कमिश्नर अखिलेश सिंह ने संत कबीर नगर में धनघटा तहसील का निरीक्षण किया और इस दौरान मिली खामियां सुधार की चेतावनी दी। 4 घंटे निरीक्षण के दौरान अधिकारियों व कर्मचारियों की अटकी रही सांसें देखा गया। धनघटा तहसील की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जो बड़े बकायेदारों की कुर्की की गई और मंडल आयुक्त के पूछने पर अमीन के द्वारा बताया गया कि उसमें गेहूं की फसल लगी हुई है। मंडलायुक्त ने कहा कि जिसकी कुर्की की गई है और उसमें फसल कैसे लगाई गई। वही अमीन ने कहा कि सरदबंग लोग हैं। वहीं पर देखा गया कि जब मंडल आयुक्तों ने कहा कि जिन लोगों ने पक्की पैमाइशों के लिए अप्लाई किया है उनकी पैमाइशें क्यों नहीं हो पा रही हैं। वहीं सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पत्थर नस्ब के लिए धनघटा तहसील का चक्कर लगा रहे हैं और वहीं पर कानूनगों के द्वारा बताया गया कि फसल की वजह से पक्की पैमाइश नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं मंडलायुक्त ने कहा कि ये नहीं चलेगा। वहीं पर देखा गया कि निरीक्षणों के दौरान तमाम ऐसी अनियमितता पाई गई, जहां एक तरफ भारत सरकार हर घर नल जल जैसी योजनाएं चला रही है, वहीं पर तहसील परिसर के अंदर पानी के आरओ प्लांट बंद नजर आए हैं और मंडल आयुक्तों के दौरे पर भी बंद नजर आए। ऐसा लग रहा है कि टोटी में एक बूंद भी पानी ना हो। वास्तव में अधिकारियों की व कर्मचारियों की धनघटा तहसील में बड़ी लापरवाही सामने आई है। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असलम खान। आप देख रहे हैं भारत नेशन। आज दिखाएंगे यूपी के संत कबीर नगर जिले की एक खास रिपोर्ट। आज हम आ गए हैं और यूपी के संत कबीर नगर धनघटा तहसील बेहद चर्चित तहसील है और हाईलाइटेड जिला है। आज दिखाएंगे कि जो बस्ती के मंडल आयुक्त हैं अखिलेश सिंह, आज उनका दौरा होना है और तहसील का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसी को लेकर देखा गया कि मात्र 24 घंटे के अंदर सैकड़ों के संख्या में मजदूर लगाकर और पूरी तहसील को चमना चमन कर दिया गया और डेंटिंग पेंटिंग आप देख पा रहे होंगे किस तरह से पूरी तहसील को सजा दिया गया। और ये धनघटा तहसील एक हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है, ये कोई नया कारनामा नहीं। ऐसा देखा गया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का इस जिले में जब 3 बार दौरा हुआ तो रातों रात सड़कें बना दी गई और आज भी ग्रामीणों में काफी जर्जर सड़कें हैं, जो कईयों सालों से, अगर कहा जाए कि 5 साल से कुछ ऐसी भी सड़कें हैं जिले में जहां जो है तारकोल तक नहीं डाला गया। और एक खास बात है कि जब बड़े अधिकारी या बड़े नेता का जब कहीं दौरा होता है, कहीं मुख्यमंत्री का दौरा होता है, बड़े नेता का दौरा होता है, तो उस समय जो है अधिकारी हरकत में आते हैं और आनन फानन में व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी जाती है। आप देख पा रहे होंगे हम तहसील के अंदर आ गए हैं और ये पूरी तहसील है, इसको सजा दिया गया। जितने भी आप बोर्ड देख पा रहे होंगे कि सभी बोर्डों को नया लगा दिया गया। आप देख पा रहे होंगे जो अधिकारियों के नेम प्लेट हैं वो बदल दिए गए, सब न्यू लगा दिए गए। आप देख पा रहे होंगे नायब तहसीलदार का कमरा है। और खास बात यह देखा गया कि जिस समय मंडल आयुक्त स्थलीय निरीक्षण कर रहे थे उस समय फाइलों में तमाम अनियमितताएं पाई गई। वहां ये भी देखा गया और वो तस्वीरें भी आप लोगों को दिखाएंगे कि जिसमें मंडल आयुक्त ने कहा कि जो बड़े बकायेदार हैं उनकी फाइल पेश की जाए। और उसमें जब उन्होंने रजिस्टर मंगाया तो जो बड़े बकायेदार हैं और जिनके ऊपर जो है आरसी जारी है, जिनकी कुर्की की गई है, जब ये हुआ कि उसमें क्या है, वो जगह है और उसमें जो है किस तरह से कुर्की की गई, तो जब इन लोगों ने बताया, जो अमीन है उन्होंने कहा कि सर वहां पे गेहूं बोया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि किस तरह की कुर्की की गई कि वहां गेहूं बोया गया। इसी को लेके और तमाम ऐसे मामले में तमाम जगह देखा गया और वास्तव में ये भी देखा गया कि जो मंडल आयुक्त हैं वो बहुत सख्त हैं और ऐसे होने भी चाहिए। मैं ऐसे मंडल आयुक्त का जो कहीं ना कहीं जिले में दौड़ा हो रहा और इससे जो है जो जनता आ रही है, बार बार कार्यालय का चक्कर लगा रही है, इससे लोगों को एक राहत मिलेगी और ऐसे मंडल आयुक्त को दौरा भी करना चाहिए। खासकर धनघटा तहसील पे फोकस ज्यादा करना चाहिए मंडल आयुक्त को। और धनघटा तहसील एक ऐसी करप्ट तहसील है कि यहाँ का मामला अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि खेलई और फेरई गुप्ता का जो मामला था, जो कागजों में मृत घोषित कर दिया गया था और बरसों तक वो चक्कर लगा रहे थे। और ये दिखाएंगे कि हम आ गए हैं यहाँ आरओ के पास। आप देख पा रहे होंगे ये आरओ है और जो जनता के लिए लगाया गया है कि जिस समय लोग आएंगे पानी पी सकेंगे, पर ये बरसों से बंद है। जिस तरह से पूरी तहसील को सजा दिया गया और आरओ भूल गए अधिकारी की क्या रहा, आप देख पा रहे होंगे। और दिखाएंगे कि मंडल आयुक्त किस तरह से और यहां तक पहुंच नहीं पाए और अगर यहां आए होते तो कहीं ना कहीं फटकार यहां भी लगाते। आप देख पा रहे होंगे शौचालय है और यहाँ जो है, यहाँ भी जो है बोर्ड जो है नया लगा दिया गया और पेंटिंग कर दी गई। इसी को लेके और कहीं ना कहीं दिखाएंगे कि मंडल आयुक्त किस तरह से फटकार लगा रहे हैं।
कल का कोई पेंडिंग नहीं है। ऐसा कैसे हुआ कि सर्वर ठीक हो गया? कल हमारा साहब का इतना तो आए लाइन में लगे कल को वायरिंग की वजह से सर्वर थोड़ी नहीं सर्वर डेटा इधर चला फिर देख रास्ता पर लिया रास्ता से ये क्या है? नाम बना था वो बैठा आप सबकी एप्लीकेशन ले लो और क्या हुआ है? सर मैं गया था वो बोले जमा हो गया तो इसकी फाइल कहाँ है? 1 लाख रुपए की है। सर ये जमा कर दिए तत्काल जमा कर दिए OTS के टाइम मेरी पहली बार जाने के लिए जमा कर दी फाइल का अगर फाइल में लिखा जाएगा ना OTS में जो जमा है फाइल बनी नहीं इसकी। उसकी फाइल कहाँ ये जैसे ही RCI थी तगादा करने के तुरंत ही ये क्यों नहीं थी 5 लाख वाली? आपको मुझे 1 लाख और इसकी शक्ति दिखा देते मिलेगी 5 लाख वाले आपको नहीं करेगी अपने। क्या हाल है? बाहर से अपन है और चारपाई में मतलब यहाँ से इसको पानी तो दूसरी चारपाई पर है उठा करके इसको संपत्ति है प्रॉपर्टी कोई संपत्ति नहीं है नेपाल ने रिपोर्ट बना दिया है कब लगाया है लेखपाल ने रिपोर्ट? नेपाल ने 3 महीने पहले फाइल दिखाई दे रही है 3 महीना पहले अगर लेखपाल रिपोर्ट लगा दिया तो उसको वापस क्यों नहीं किया आपने? वापस हो गई ये दिखाइए यही है मतलब जैसे वकील लोग हैं केस नहीं छोड़ना चाहते वैसे ये जो है आसी नहीं जो छोड़ा है वापस कर दिया और इन लोगों ने ड्रेस कोड वगैरह ठीक कराएंगे जीन्स पहन कर भाई आप जीन्स पहन के जाओगे आप क्षेत्र में तो चलिए पुलिस वाले तो है ड्रेस में है ड्रेस कोड आप लोग शालीन ड्रेस कोड सर जेंट्स के बनाइए एक आदेश भी है तुम अभी चले जाओ जहाँ साहब को बात करा लेगा चलिए यहाँ जो जिसका OTS कह रहा है उसको अगर हो सके तो यहाँ भी लाइए कौन सी पसंद हुई है उस पर? साहब इस समय गेहूँ तब कैसी कुर्की थी आपकी? वो साहब उस समय जब गए थे साहब तो कुर्की नहीं थी और अगस्त महीने में हाँ तो उन्होंने बो दिया था अपने गेहूं की बात करें गेहूं तो अभी बोया गया होगा नवंबर में साहब नवंबर में। हाँ कुर्की तो आपने किया था अगस्त में। हाँ साहब तो गए थे हम तो जबरदस्त आदमी है एक बार कर दिए थे तो टाटा गए 10 आदमी हो गए। यही विषय तो है और साहब वो जब OTS में जमा कर रहे हैं पैसा OTS में लगा था अलग अलग बात मैं तो केवल इतना पूछना चाह रहा हूँ कुर्की हुई थी कि नहीं हुई? हाँ हुई थी साहब कुर्की हुई तो उन्होंने गेहूं कैसे बोया? जब कुर्की आपने कर लिया हाँ। कुर्की का मतलब कि आपकी अभिरक्षा में है हाँ जमीन हाँ तो आपकी अभिरक्षा में है दूसरा आदमी कैसे उस पर गेहूं बो दिया? वो अपना मतलब उनके भाई लोग बो दिए थे और पैसा जमा करके कुछ बैंक में और समझौता में गए थे साहब और हम मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ कि जमीन किसकी अभिरक्षा में है कुर्की के बाद? लेखपाल साहब के माध्यम से प्रधान की अध्यक्षता में है लेखपाल के माध्यम हाँ हाँ प्रधान की अध्यक्षता में अभिरक्षा में हाँ। लिखा पढ़त में है? नहीं साहब लिखन पढ़त में तो नहीं हम कहे तब कैसे कैसी अभिरक्षा लिखा पढ़त में नहीं है? सही है बोलो भाई नहीं साहब झूठ नहीं बोला हमने हमारी 2-3 बातें विरोधाभासी है नहीं साहब जैसे विकास लेखपाल और हम 2 लोग गए थे तो विरोधाभासी है पहले तो अगस्त में तुमने कुर्की की इफेक्टिव नहीं है ये तुम्हारी कुर्की का कोई मतलब नहीं है इस तरह की कुर्की का यही कर रहा है कुर्की। आप सभी का स्वागत है मैं हूं असलम खान आप देख रहे हैं भारत नेशन आज दिखाएंगे भाजपा